आज भिलाई के सच की टीम आस्था फाउंडेशन के कार्यालय सेक्टर 2 में उपस्थित हुई है, जहां आज हम आस्था फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री प्रकाश गेडाम से चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा अभी कल ही यहाँ पर 300 दिव्यांग महिलाओं का विवाह करवाया गया और ये लगातार इस टाइप का कार्य 18 साल से कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग ये जानते हैं कि कल वहाँ पे जो हुआ वो कैसे, आपने जो कल विवाह करवाया कितने महिलाओं का किया? 300 करीब हुआ, 300 शादी है। तो ये जो कल वहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ, लोगों का ये कहना था कि आस्था फाउंडेशन के कुछ लोगों ने 2-2 हजार रुपये लिया है और उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आस्था फाउंडेशन का क्या महत्व? नहीं, हमारा काम तो शादी करना, हमारी संस्था कभी पैसा लेती नहीं है। हम तो शुरू से जब से 15 जोड़ों का शादी किए, 11 जोड़ों का शादी किए थे, 7 जोड़ों का शादी किए, तब से अभी तक हम लोग 1 रुपया लेते नहीं है। हमारा काम ही है दिव्यांगों का शादी निःशुल्क करना, और निःशुल्क करते आ रहे हैं। बल्कि तो कभी कभी दिव्यांगों को तो हम लोग कुछ पैसे भी देते, बेचारे आने जाने के लिए रहता है, बहुत गरीब रहते हैं, तो उनसे पैसे क्या लेंगे? पैसा देना पड़ता है उन लोग को, दिव्यांग लोगों को। तो अभी क्या है, इस बार क्या 300 जोड़ों का शादी हुआ, तो क्या एक मेला टाइप का हुआ, शादी का एक मेला लग रहा है। उसमें कुछ संस्था के लोग ना, कुछ सामाजिक संस्था के लोग जोड़े बना के पैसा ले लेके हमारे संस्था में शामिल हो गए। और उसमें कुछ सूरजपुर के भी लोग थे और कुछ भिलाई की भी कुछ महिलाएं थी जो फ़ायदा उठाकर उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उनको हटा दिया, शादी नहीं की। हमारे पास तो 356 जोड़ों का लिस्ट था। कुछ ऑनलाइन किए थे और कुछ लोग व्हाट्सएप में किए थे। अब उन लोग उस दिन जमा करेंगे फॉर्म, 15 तारीख को उन लोगों ने फॉर्म जमा किया। हमने जो सही थे उनको अनुमति दी, जो नहीं थे उनको काट दिए। सूरजपुर के कुछ 12 जोड़े थे नाबालिग, उनको भी हमने हटा दिया। 4 जोड़े शादीशुदा थे, उनको भी हमने हटा दिया, उनकी शादी नहीं की। नहीं, ये आस्था फाउंडेशन बहुत दिनों से, विगत 18 साल से विवाह कर रही है। ये शादी करने का एक सिस्टम बनता होगा कि कोई महिला अगर आती होगी, आवेदन करती होगी, या कोई पुरुष आवेदन करता होगा, तो उसकी कुछ जांच की प्रक्रिया तो होती होगी। जांच पहले तो हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद हम लोग जांच करते हैं। उसके बाद भी हम लोग ना जांच करते हैं हम लोग, तभी हम लोग अनुमति देते थे। उसके बाद लास्ट जो जांच होती है, शादी होने के 1 दिन पहले हम लोग विवाह पंजीयन कराते हैं। उसमें हम लोग टोटल उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, जैसे नौकरी में देखते हैं ना, नौकरी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको फिर हम लोग अनुमति देते हैं, सही है उनका जन्म। नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या चीज देखते हैं? डॉक्यूमेंट में क्या चीज? उनका आधार कार्ड देखते हैं और जन्म प्रमाण पत्र देखते हैं या मार्कशीट देखते हैं, दो देखते हैं हम लोग। नहीं, जैसे कल यहाँ पे हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि विवाह हो चुका है, पुनः वो लोग विवाह कर रहे हैं, तो आधार कार्ड जो रहता है, आधार कार्ड में तो उसके पति का नाम रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आस्था फाउंडेशन के लोगों द्वारा थोड़ी सी त्रुटि हो गई होगी? नहीं, त्रुटि नहीं हुई है। हम लोगों ने तो 15 तारीख को पूरे रात भर उन लोग के आधार कार्ड और राशन कार्ड में, आधार कार्ड का नंबर राशन कार्ड का नंबर जोड़ के जब देखे तो बहुत सारे लोगों का, 15-16 लोगों का आधार कार्ड में, राशन कार्ड में नाम जुड़ा है पति पत्नी का। हमने उनको हटा दिया। उन्होंने कई बार, वो महिला बाल विकास के अधिकारी थी, हमने उनको जाओ, उनके पास जाओ, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने वो क्यों शामिल करेंगे जब हम तो शामिल नहीं करे? तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, कर दिए करके। इनकी शादी नहीं हुई है, मंदिर में शादी किए, फाके शादी किए, ऐसे लोग भी आए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने नहीं किया उनकी शादी। नहीं, कल जैसे पूरी मीडिया में आस्था के खिलाफ छपा है, जिसमें ये कहा गया है कि विवाहित लोगों की भी विवाह हो गया है और नाबालिग लोगों का भी हो गया है, जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ना। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिनका विवाह होता है उसको 1 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। कहीं उसके कारण तो ये संख्या नहीं बढ़ गई थी? नहीं, उसके कारण नहीं जम गई। हमारा तो, हम तो 6 महीने से 301 जोड़ों का शादी करने का टारगेट था। हमने पहले प्लानिंग कर ली थी, 300 लोग का शादी करेंगे। वो जो है कुछ बाहर के लोग पैसा लेके करा दिए होंगे। हमारी संस्था के माध्यम से तो नाबालिग एक भी जोड़ा नहीं बैठा उसमें, नाबालिग शादी नहीं किए। हाँ, शादीशुदा जोड़ा का कुछ बोल रहे थे। अब शादीशुदा जोड़ा का कुछ लोग ना, जिनके हम शादी नहीं किए ना, वो पीछे पड़े हुए थे, शादी बहुत दूर से आए, शादी करा दो, शादी करो। उन्होंने विवाद पैदा किया। कुछ एक यहाँ की महिला थी सेक्रेटरी की, वो 2-2 हजार रुपये ली थी और खुद भी शादी, उनको नहीं बिठाई शादी में, उनको हमने हटा दिया। वो पता नहीं जबरदस्ती शादी में बैठ गई वहाँ पे।
नहीं, ये आस्था संस्था विगत 18-20 साल से चल रही है, क्योंकि इस संस्था को राष्ट्रपति पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार और बगैर संस्था कई संस्थाओं द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा आपको पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऐसे जो कुछ लोग जो कि आपकी संस्था को अगर आप बोलते हैं कि आपने ये नहीं किया, कुछ लोगों ने बाहर कर दिया, संस्था को बदनाम करने की प्रक्रिया की, तो क्या उसके खिलाफ संस्था ने कोई कार्रवाई की है? हमने आवेदन दिया है, उनका नाम भी नोट किया है, उनके खिलाफ हम उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो कौन सी संस्था है, कौन लोग हैं उन लोग, हम उनके खिलाफ में हमारी संस्था के माध्यम से ना एक बैठक की है हमने। उनको एक नोटिस दिया गया, हमारी संस्था को बदनाम कर कर आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों किया, क्यों जबरदस्ती घुसे उसमें शादी के लिए। क्योंकि आप सही लोगों का हक मार रहे हो ना, जो सही में जो विकलांग है, गरीब है, उनकी शादी का हक मार के आप डुप्लीकेट शादी कर रहे हो, शादीशुदा शादी कर रहे हो। नाबालिग लोग का तो हम शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। नाबालिग नहीं, इससे तो ये लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं, त्रुटि हुई है। गलती मतलब कि हम लोगों ने क्या है कि इसका जांच 2 दिन पहले करना था। 15 तारीख को हमने जांच किए, जोड़े ज़्यादा थे, और शादी हमारा भिलाई में करना था। भिलाई में पानी के चलते बड़ा भवन मिला नहीं, हम भवन वहाँ ले गए। 15 तारीख को हमने जांच, लेकिन हमने हमारी पूरी जांच, हमारे 10-12 लोग बैठे थे जांच करने के लिए उस दिन, कंप्यूटर लेके, लैपटॉप लेके बैठे थे। लेकिन हम लोगों ने जांच किया, फिर भी कोई बोलते कि वहाँ पे कोई दो लोगों ने बोला कि मैं शादीशुदा हूँ और शादी कराऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन उन जोड़ों का तो हमने देखा, जो जोड़े बैठे थे जो बोल रहे थे कि हम शादीशुदा है, हम शादी कर रहे करके, उनका जब चेक किया गया तो ऐसा उनका आधार कार्ड में ऐसा कुछ, राशन कार्ड में उनका नाम नहीं दिखा। उम्र ज़्यादा थी उनकी, 40-45 साल की, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं उनका जांच किए तो, ऑनलाइन जांच किए तो। ये जो समाज कल्याण या महिला बाल विकास के द्वारा कोई संस्था को सहयोग दिया जाता है इस विवाह कार्यक्रम में? कभी नहीं दिया गया। हम 20 साल से शादी कर रहे हैं। जब 11 जोड़ों का शादी की तभी हमने समाज कल्याण विभाग को, महिला बाल विकास को, कलेक्टर साहब को बुलाने की कोशिश की। कलेक्टर साहब आइए शादी में, हम शादी कर रहे हैं। कोई शासन प्रशासन कोई आदमी आया नहीं, ना वहाँ पे सहयोग किया, ना ही हमारे कोई आवेदन में जांच करने का कोई प्रक्रिया उन्होंने दी। चलो आप शादी करो तो हम आवेदन दिखाओ करके। ये इस बार पता नहीं कैसे पहुँच गए इन लोग जांच करने के लिए। ये अचानक ये कैसे हो गया? 18 साल से तो ये घटना कभी नहीं घटी है, किस कारण हो गया? ये 18 साल से, आप सही बोल रहे हैं, 18 साल से मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद हूँ। हम लोग जब वीआईपी लोग को बुलाते थे, कार्ड बनाते थे, उसमें कलेक्टर साहब को, एसपी साहब, आप तो खुद जानते हैं, आप एक बार आए थे, उसमें एसपी साहब आए थे, कोटवानी साहब आए थे, शादी में गिफ्ट भी दिए थे। कलेक्टर को बुलाते थे, एसपी को बुलाते थे, समाज कल्याण विभाग को, महिला विभाग को, उनकी टीम कभी नहीं आई। ना शारीरिक रूप से सहयोग की, ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से कोई सहयोग की। इस बार पता नहीं कैसे पहुंच गए लोग। इस बार जो मीडिया में आपकी संस्था के खिलाफ जो छप रहा है ना, जो प्रचारित हो रहा है, लोगों की जो न्यूज बन रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आस्था फाउंडेशन, उससे क्या कुछ उनको तकलीफ हो रही है, धूमिल हो रही है उनकी छवि? अब वो जो काम करेगा, वो जो घर में बैठेगा उसका थोड़ी नाम हो, जो काम करेगा उनको थोड़ा बदनाम भी करेंगे। जो नाम वाला भी काम बदनाम है, उस टाइप का कहावत है। जो काम करेगा उस लोग बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे, और जो ज़्यादा काम करेगा थोड़ी बहुत गलती होती है उनसे, और उस गलती को उन लोग लेके बवंडर बना रहे हैं। तो ये उनकी मानसिकता है। हमने तो कभी किसी शादी के लिए ना पैसा दिए, ना हमने तो उसमें हमने जो पम्पलेट बनाया था उसमें कभी नहीं लिखे। हमने पहले तो लिखते थे हम लोग, दिव्यांग कन्या को 1 लाख दिया जाता है। इस बार हमने लिखा भी नहीं इसमें। दिव्यांग कन्या को 1 लाख, पहले 25,000 मिलता था, फिर 50,000 हो गया, अब 1 लाख हो गया। अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग तो इनको 1 लाख मिलता, 50,000 है। हमने ये भी नहीं लिखा है। पता नहीं कौन बोले कि 1 लाख मिलेगा। शायद एक वहाँ से कुछ लोगों ने ये किया, फर्जी टाइप से नाम के हमारे संस्था बदनाम करने का, 1 लाख रुपये मिलेगा करके वो लेके आए होंगे, और पैसा लेके शादी करने की कोशिश की। लेकिन हमने उसको नकार दिया टोटल। जब नकार दिया ना, उन लोग वहाँ पे मीडिया को बताने लगे। नहीं, इसमें एक प्रश्न उठता है कि अगर आप दिव्यांग महिला या पुरुष का विवाह करते हैं तो जो 1 लाख रुपए मिलता भी होगा अगर शासन की तरफ से, तो कहीं इस आस्था फाउंडेशन के खाते में तो नहीं आता होगा, वो सीधा वो महिला या उस पुरुष के खाते में जाता होगा। वो तो महिला के खाते में जाता है, जो कन्या रहती है उनके खाते में जाता है। और वो मैं बता रहा हूँ कि वो भी उनको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैं तो ऐसे लोग को दिखाऊंगा, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, क्योंकि उसमें 17 प्रकार के पॉइंट भरने पड़ते हैं। गरीब हो,
फिर वो पुलिस थाने में उनका रिकॉर्ड खराब न हो, पुलिस की एनओसी और दुनिया भर के मतलब जो जाति होना चाहिए, जाति मतलब 17 कालम है, 17 कालम को भरकर आखिरी में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस जब लिखेगा कि ये जो जोड़ा है इसका थाने में किसी प्रकार कोई रिकॉर्ड नहीं, तब जाके वो फाइनल होता है। उसके बाद भी नहीं होता है, उसका समाज कल्याण विभाग में जाएंगे, बाबू के पास जाएगा, वो बाबू को जाएगा, फिर शासन को जाएगा, फिर शासन से पास आएगा, फिर शासन से चेक बन के आएगा। कितनी प्रक्रिया नहीं नहीं, इसमें कई लोगों का ये कहना है कि आस्था फाउंडेशन द्वारा ये प्रचार किया गया कि 1 लाख रुपए लोगों को मिलता है। उस 1 लाख के लालच में ये जो संख्या बढ़ रही है, 300 लोग विवाह के लिए आए, वो लोगों का ये कहना है कि वो 1 लाख के लालच में लोग यहाँ आते गए और संस्था ने कोई भी जांच नहीं की और सबका पंजीयन कर दिया एक संख्या दिखाने के लिए। क्योंकि आपके कार्यक्रम में इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, तो कहीं ऐसा कुछ गलती हमसे तो आपके द्वारा नहीं हो गई या आपके सहयोगियों द्वारा ये प्रचारित तो नहीं किया गया? नहीं, हम मुख्यमंत्री साहब तो अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने अपने अनुमति दी। हम लोग 15 दिन पहले गए थे, चलो अनुमति मिलते करके आएंगे बोले, लेकिन उन्होंने फिर 4 दिन पहले उन्होंने अनुमति दी थी कि मैं आऊँगा करके कार्यक्रम में। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम लोग ने कभी प्रचार ही नहीं किया कि 1 लाख मिलेगा करके। हाँ, दिव्यांगों को 1 लाख मिलता तो सब जानते हैं, दिव्यांग कन्या को 1 लाख मिलता करके। आम सभी लोग को 1 लाख मिलेगा, शासन देगा, प्रशासन देगा, हम देंगे, हमने कभी बोला ही नहीं ऐसे कभी। वो कोई दूसरे लोग ना साजिश के तहत हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संस्था वाले हो। जिस महिला के ऊपर इल्जाम लगा 2000 रुपए लेती है, क्या सुनने में आया कि वो महिला पूर्व में आस्था फाउंडेशन की सदस्य थी? क्या वो इस आस्था फाउंडेशन में सदस्यता है क्या उसकी? वो किस हक से लोगों को प्रेरित कर रही थी विवाह के लिए? नहीं, मैं तो कभी देखा ही नहीं उसको। मैंने संस्था बनाई है और संस्था को मैं कभी महिला को जोड़ता ही नहीं है। कुछ गिनी चुनी महिला है और वो महिला हमारे संस्था में कभी आई नहीं, मैं देखा भी नहीं, मैं जानता भी नहीं उसको। और उसने वो फॉर्म जमा करने भी नहीं आई थी, किसी और के माध्यम से फॉर्म जमा करने आई थी, ऐसे हमारे यहाँ के जो बाबू है ना बता रहे थे। वो यहाँ जमा कर ऐसा आपको क्या लग रहा है? क्या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है? अब जो काम करेगा उसके खिलाफ में कुछ ना कुछ फ्री टाइप के लोग पीछे पड़ते हैं, उसी टाइप के लोग हो गए। लेकिन हम अपना काम करते रहे, हम तो ईश्वर को साक्षी मानकर ईमानदारी से काम कर रहे। आप तो जानते हैं हम लोग इतने सालों से काम करेंगे, हमारा कार्यक्रम कभी फेल नहीं हुआ, ये भी कार्यक्रम सफल ही हुआ, सब शादी निपट गए। हाँ, जिनके जो फर्जी तरीके से शादी करना चाहते थे वो सक्सेस नहीं हुए और नहीं होने के कारण उन लोगों ने साजिश कर ये संस्था को बदनाम करना चाह रहे हैं। नहीं, रामफल जी जो आपके संस्था में संरक्षक हैं, उन्होंने कल प्रेस में बताया कि वो हम लोग ने एफआईआर दर्ज किया है। तो एफआईआर किसके नाम दर्ज किया गया या उस एफआईआर के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, उस संरक्षक साहब ने, पुलिस बैठी थी वहाँ पे, पुलिस साहब ने अपना रिपोर्ट दर्ज की उसमें कि इस टाइप के संस्था को बदनाम करने के लिए आजकल हमारे संस्था में लोग फर्जी टाइप से लोग आ रहे हैं, संस्था बदनाम हो रही है, संस्था का साथ गिर रही करके उन्होंने लिखा है और इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए करके। और पुलिस प्रशासन बोला ठीक है हम जांच करेंगे करके बोले उनको, कौन महिला है, कौन है, किस टाइप के लोग हैं। आपके द्वारा जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने बारे में कुछ आप बता के कि क्या आगे करना चाहेंगे और जो गलतियां हुई है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो सही है गलत है, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता को और जो उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि भैया शादी एक बार होती है, मंगलसूत्र एक बार पहना जाता है, मांग एक बार भरी जाती है। ये फर्जी तरीके से शादी करना और कम उम्र में शादी कराना, बेवकूफ़ बनाना शासन प्रशासन को, ये सबसे बड़ा गंदा काम है, पाप है ये। शादी होने के बाद शादी कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि जो शादी जो सामाजिक जो काम करते हैं उनका मनोबल टूट जाता है, वो अच्छे लोग का शादी नहीं कर पाएंगे फिर लोग। ये बहुत ही गलत काम है। छोटू चावला की रिपोर्ट देखी और प्रकाश गेडाम की सारी बातें सुनाई। उन्होंने अपनी संस्था का बचाव करते हुए बताया कि संस्था से थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है, लेकिन संस्था की इसमें कोई गलती नहीं है। जो दलाल हावी हो गए थे उनकी रिपोर्ट कर दी गई है, एफआईआर कर दिया गया है, आवेदन दे दिया गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात गेडाम जी ने कही है और आगे इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल यही बात सामने आई है कि आस्था संस्था
कि इस मामले में कोई गलती नजर नहीं आ रही है प्रकाश गेडाम के कहने के हिसाब से। आप देख रहे हैं भिलाई का सच हमारा चैनल। अगर आप बराबर देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।